हेलो बच्चों। आज का न्यू चैप्टर है यूनिटरी मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं एक एक नियम। देखो, इस चैप्टर का जरूरत क्यों पड़ा? तो एक एक नियम का प्रयोग हम किसी वस्तु की खरीद बिक्री के क्रम में करते हैं, यानी कि कोई भी चीज खरीदना हो या बेचना हो तो उसमें हम लोग एक एक नियम का यूज करते हैं। मान लो, किसी दुकान से 10 टॉफी हमको खरीदना है। किसी दुकान से वो कितना टॉफी खरीदना है? 10 टॉफी। ठीक है। और दुकानदार सीधा प्रश्न करता है कि चॉकलेट का मूल्य क्या है। तुमको दुकानदार से क्या करना है? प्राइस पता करना है चॉकलेट का, कि एक टॉफी का मूल्य क्या है। ठीक है। तो तुमको एक चॉकलेट का मान लो मूल्य वो बता रहा है कि 2 रुपया है। अब तुमको लेना कितना है? 10 टॉफी। एक टॉफी का दाम कितना है? 2 रुपया। तो तुमको 10 टॉफी लेने के लिए कितना रुपया का जरूरत होगा? तो 10 गुना 2 यानी कि 20 रुपया का तुमको जरूरत होगा, है ना? अब मान लो कि तुम गए सब्जी फल वाले के यहाँ। ठीक है। वहां तुम पूछे कि 1 दर्जन केला का दाम कितना है? तो वो बोला 24 रुपया। तुमको मम्मी बोली है 4 केला लेके आने के लिए। तो तुम कितना रुपया में 4 केला लाएगा? तो देखो, 24 रुपया कितना दर्जन? 1 दर्जन, है ना? यानी कि अगर हम साफ करके बोर्ड तुमको फिर से बताएं तो 12 बनाना का दाम कितना है बाबू? 24 रुपया। तो तुम एक बनाना का दाम कितना हुआ, ये कैसे पता करोगे? तो एक एक नियम से। एक बनाना का दाम होता है 24 × 12 रुपया, यानी कि 2 रुपया। अब तुमको कितना बनाना चाहिए? तो 4 बनाना। तो 4 बनाना का दाम कितना होगा? तो 2 गुना 4 कितना? 8। तुम 8 रुपया दोगे और 4 बनाना उठा लोगे। समझ में आया? तो यूनिटरी मेथड यहाँ काम आएगा। अगर तुमको ये चीज नहीं आता है तो तुम देखो, तुमसे बोलेगा कि दर्जन 24 रुपया दर्जन है, और तुम पूछेगा 4 को का, वो कहेगा 20 रुपया। तुमको क्योंकि आ ही नहीं रहा, पता ही नहीं है यूनिटरी मेथड, तो तुम 20 रुपया दे के आएगा। जिसको यूनिटरी मेथड पता है वो 8 रुपया में लेके आएगा। तो तुमको 8 रुपया में लेना है या 20 रुपये में लेना है 4 केला? 8 रुपया में, ऑब्वियस सी बात है। तो तुमको सीखना पड़ेगा क्या? यूनिटरी मेथड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यूनिटरी मेथड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं मजदूर का मजदूर का काम गणना में। ठीक है। कि एक मजदूर कितना काम किया है, या 10 मजदूर मिलकर कितना काम किया है, या कितने दिन तक काम किया है। इसके बाद खरीद बिक्री। इसके बाद तुमको और किस चीज में? समय, दूरी पता करने में। ठीक है। फिर और क्या कर सकता है? उम्र पता कर सकते हैं किसी का भी, है ना? ये सब चीज में हम लोग यूनिटरी मेथड का काम करते हैं। अब देखो, नोट, इस चीज को याद रखना है, ये खुपचा है। ठीक है। कि देखो, अगर ज्ञात राशि पता है तो उस ज्ञात राशि से, यानी कि मान लो हम 24 रुपया पता है कि दर्जन कितना है, 1 दर्जन। तो ज्ञात राशि तो पता है हमको,
एक दर्जन का कितना होगा? 24। तो 4 केला का कितना होगा? तो वो अज्ञात राशि पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ये यूनिटरी मेथड। यहाँ ना दो सिंबल यूज होता है, एक ये, एक ये। इसको कहते हैं चूंकि, इसको कहते हैं इसलिए। ओके, यानी कि हेंस, इफ। समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर ज्ञात राशि है, यानी कि हमको पता है राशि, तो उस राशि को हम लोग कब किस तरफ लिखते हैं? बाई तरफ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और अज्ञात राशि को हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड। समझ में आया? ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। अब जैसे इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि तुम लोग को आसानी से समझ में आए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल देखो। यदि 9 कलम का मूल्य 36 रुपया है, 9 कलम का मूल्य 36 रुपया है, तो देखो ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? कि 9 कलम का मूल्य, हम एरो दे दिए, तुम एरो मत देना। तो 9 कलम का मूल्य 36 है, तो एक कलम का मूल्य क्या होगा? तो 9 कलम का अगर 36 है, तो एक कलम का क्या होगा? 36/9, यानी कि 4 रुपया। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यदि 7 वस्तुओं का, 7 वस्तुओं का मूल्य अगर 21.63 है, तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो एक वस्तु का क्या होगा? 21.63 अपॉन का 7, तो 7 या 21, 09। ठीक है। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल। 1 केजी अगर चीनी का दाम 10 रुपया है, तो 10 केजी चीनी का दाम क्या होगा? तो 10 केजी चीनी का क्या होगा? 10 × 10, 100 रुपया। फिर देखो एक एग्जाम्पल। पांच का 5 पेन का दाम अगर 8 रुपया है, तो पूछ रहा है कि 8 पेन का कितना होगा? तो 8 पेन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक पेन का निकालना पड़ेगा। तो 5 पेन का अगर 8 रुपया है, तो एक पेन का कितना होगा? 8/5 रुपया। तो 8 पेन का कितना होगा? 8/5 × 8, यानी कितना होगा? 64/5। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर से और एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल जितना देखोगे उतना सही है। देखो, 6 आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है। अच्छा छोड़ो, 16 आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक है। तो उसी काम को 12 मैन मिलके कितना दिन में करेगा? क्वेश्चन समझ में आया? कि अगर 16 आदमी किसी काम को, मान लो कि एक ईटा का भट्ठा है, उसमें 1500 ईटा है, उस ईटा को ट्रैक्टर पे लादना है। अगर 16 आदमी मिलके लाद रहा है, तो उस ट्रैक्टर पे लादने में ईटा को 6 दिन लग रहा है। तो अगर 12 आदमी मिलके लादेगा तो कितना समय लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कि देखो, बिस्किट का डब्बा है रखा हुआ तुम्हारे सामने, तुम लोग 5 आदमी हो। ठीक है, 5 आदमी मिलके खा रहे हो, तो तुम लोगों को बिस्किट कितना मिलेगा? कम मिलेगा, एक एक करके, और जल्दी खा जाओगे। अगर उसी बिस्किट को 3 लोग मिलके खा रहे हो, तो तुम लोग को बिस्किट भी ज्यादा मिलेगा, और तुम लोग ज्यादा देर तक भी खाओगे। तो अगर 16 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो 12 आदमी क्या करेगा? समय और ज्यादा लेगा। तो इसको कैसे करते हैं देखो, कैसे करेंगे? तो देखो, 16 आदमी, ऐसे नहीं, इसको लिखो। 16 मैन कितना दे? 6 डेज। तो एक मैन कितना में करेगा? 6/16 डेज में। तो 12 मैन कितना में करेगा? तो 6/16 × 12।
4 तिया 12, 4 चौके 16, 2 3 यानी कि 9/2 दिन में। अब देखो, ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? अब देखो कहाँ गलती किया है, ये स्टेप गलत है, ये स्टेप गलत है। अगर 16 आदमी मिलके 6 दिन में काम कर रहा है तो एक आदमी क्या करेगा, ज्यादा मैंने करेगा। हम क्या किए, कम कर दिए। ठीक है, तो ये गलती तुम लोगों को समझ में आया हम क्यों किए? तुम लोगों को समझाने के लिए गलती किया गया था कि अगर 16 आदमी 6 दिन में कर रहा है तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, 96 दिन में करेगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, अब देखो, 16 मैन कितना डेज, तो 6 डेज। तो 1 मैन कितना में करेगा, तो 6 × 16 डेज। तो 12 मैन कितना में करेगा, तो 6 × 16/12। काटो, तो 4 चौके 16, 4 3 से ये 2, तो 2 चौके 8 डेज। अब देखो एक खुपचा तुम लोग को बताते हैं। अगर तुमको दिन निकालना हो ना तो उसको मान लो डे 2। ये मान लो 6 दिन जो दिया हुआ है ये डे 1 है। आदमी देखो M1, दूसरा आदमी M2। मान लो कि तुमको डे 2 निकालना है, तो डे 2 निकालने के लिए होता है M1 × D1/M2। हम लोग क्या किए हैं देखो, 6 क्या है अपना D1, ये क्या है M1, ये क्या है आपका M2। निकाल क्या रहे हैं, D2। समझ में आ रहा है? खुपचा है, याद कर लो। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो किसी काम का अगर 1/7 भाग 9 दिनों में करता है राम, राम अगर एक्स काम का 1/7 भाग कितना दिन में करता है, 9 डेज में, तो इसी काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा, तो एक्स का 1/9 भाग कितना दिन में करेगा। तो कैसे लिखेंगे कि चूंकि 1/7 काम कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में, इसलिए एक भाग कितना दिन में करेगा, तो 9/1/7, तो बट्टे ऊपर जाएगा 63 दिन में करेगा ना। तो उसका 1/9 भाग क्या करेगा, तो 9 × 7/1/9 करेगा। यानी कि 9 9 कट गया तो कितना दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। अगर 1/7 काम 9 दिन में कर रहा था तो 1/9 काम कितने दिन में करेगा, 7 दिन में। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो। देखो 4 किलोग्राम चावल का मूल्य, 4 केजी राइस का प्राइस, राइस का प्राइस वाओ, 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। 6 केजी वेट का प्राइस, यानी कि 4 केजी राइस जितना रुपया में आएगा उतना रुपया में 6 केजी गेहूं आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 केजी चावल का मूल्य अगर 12 रुपया है तो 1 किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। अगर 1 केजी राइस 12 रुपया में आ रहा है तो 1 केजी वेट कितना में आएगा। अब देखो 4 केजी, अगर 1 केजी राइस का दाम 12 रुपया है तो 4 केजी का कितना होगा, तो 12 × 4 48 रुपया। और 48 रुपया बराबर क्या होगा, 6 केजी का वेट। तो 1 केजी वेट का क्या हो जाएगा, 48/6, 8 रुपया। समझ में आया? समझ में आया? 6 केजी गेहूं का मूल्य कितना होगा, 48। क्यों? क्योंकि 4 केजी मूल्य जो है चावल का वो कितने के बराबर है, 6 केजी गेहूं का। तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना होगा, तो 12 रुपया दिया हुआ है। तो 4 केजी चावल का क्या होगा, तो 12 × 4 48 रुपया। तब वो 48 रुपया 6 केजी गेहूं का भी दाम हो जाएगा, क्योंकि बराबर है 4 केजी राइस और बराबर 6 केजी गेहूं। अगर 6 केजी गेहूं का दाम 48 रुपया है तो 1 केजी गेहूं का क्या होगा, 48/6, 8 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो क्या है कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है। ए किसी काम को 4 दिन में करता है। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। सेम काम है, ठीक है, काम सेम है। अगर ए उस काम को 4 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को करे, यानी कि उसी काम को अब ए प्लस बी दोनों मिलके करे, काम सेम है, तो कितना दिन में करेगा? तो इसको कैसे करते हैं? यदि 4 दिन में एक काम को करता है वो ए, अगर एक काम को 4 दिन में कर रहा है ए, तो एक दिन में कितना करेगा वो? देखो, ए का बात करते हैं। तो 4 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/4। अब देखो, बी का बात करते हैं। 12 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/12 काम। ए दोनों, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 1/4 प्लस 1/12, यानी कि जोड़ेंगे तो 1/3 काम। तो ए और बी 1/3 काम करता है एक दिन में। ए और बी दोनों मिलके 1/3 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो एक काम को कितना दिन में करेगा? तो क्या करेंगे? 1/1/3 यानी कि 3। इसका देखो खोपचा बताते हैं तुमको। ऐसा क्वेश्चन आए तो खोपचा, कलर चेंज। तो मान लो कि तुम्हारा जो है 4 दिन में करता है, ये तुम्हारा मान लो D1 है, ये तुम्हारा D2 है, ठीक है। अगर तुमसे पूछे, ये D3 है, अगर दोनों मिलके कर रहा है, D3 बराबर क्या होगा? तो होता है D1 गुना D2 अपॉन D1 प्लस का D2, यानी कि कितना? 12 गुना 4 अपॉन 12 प्लस का 4, 12 चौके 48/16, 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 7 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि ये मान लो D1, ये मेरा D2, ये मेरा D3। तो D3 होता है D1 गुना D2 अपॉन D1 प्लस D2, यानी कि 5 गुना 7 अपॉन 5 प्लस 7, यानी कि 5×7 = 35/12 आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ए और बी किसी काम को मिलके 6 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलके 6 दिन में करता है। उसी काम को ए अगर कितना दिन में कर दे रहा है? 10 दिन में कर दे रहा है, तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा? तो मान लो ये तुम्हारा D1, ये तुम्हारा D2, ये तुम्हारा D3। यहाँ खुपचा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। अब D3 निकालने का फॉर्मूला होगा क्या? D1 गुना D2 अपॉन D1 माइनस का D2, ठीक है, या फिर D2 - D1, ये मॉड लेना है, ठीक है। तो अगर मान लो 6 - 10 करो तो -4 हो जाएगा ना, तो दिन तो माइनस में होता नहीं है, मॉड लेंगे। तो D3 क्या हो जाएगा देखो, 10 गुना 6 अपॉन 10 - 6, 4, तो 60/4, 15 दिन में बी करेगा। यानी कि देखो खुपचा चेंज हुआ। अगर ए D1 में करता था, बी D2 में करता था, तो ए प्लस बी कितना में करेगा? D1 × D2 अपॉन D1 प्लस का D2। अब अगर ए प्लस बी D1 में कर रहा है,
ए D2 में कर रहा है तो बी कितने में करेगा? D1 इंटू D2 अपॉन D2 माइनस D1 का मॉड, या D1 माइनस D2 का मॉड। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि अब इसमें और कोई क्वेश्चंस आने का कुछ नहीं रहता है, ऐसा ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। तो चलो आज यहीं समाप्त करते हैं। हमको वेरी मच, है ना, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।